एट ग्रेड कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 15 प्रकाश लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि ए तथा बी चित्र में बने लेंस का नाम लिखकर इनके उपयोग लिखिए। तो ये दो ए बी बना हुआ है, तो ए जो दिख रहा है वो उत्तल लेंस कहलाता है। इसे इसका उपयोग में लिखना है कि यह आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, और इसका दूसरा उपयोग लिख देना है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के रूप में होता है। और जो दूसरा वाला जो ये लेंस बी में दिख रहा है इसको अवतल लेंस कहते हैं। इसका उपयोग ये है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, और वाहनों के हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि पहेली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों को पेंट किया गया। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह किस रंग का दिखाई देगा, कारण बताना है। तो इसका उत्तर इस तरह लिखना है कि वृत्ताकार डिस्क की सहायता से बने लट्टू जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों को पेंट किया गया था, जब घूर्णन करता है तो ये सभी रंग मिलकर श्वेत अर्थात सफ़ेद दिखाई देते हैं, कारण श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न लीजिए कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो इसमें लिखना है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप अर्थात साइज का दिखाई देता है। रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द को उल्टा क्यों लिखा जाता है? तो जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने साइड मिरर में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं, क्योंकि साइड मिरर में पार्श्व इमेज बनता है। अगला लिखना है कि एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए, वह चम्मच के बाहरी व भीतरी पृष्ठों पर अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इस तरह का प्रश्न ये भी बनाए गए हैं, यहाँ पर पढ़ लेना है। और लिखना क्या है, इस तरह ए में परावर्तक पृष्ठ बना देने हैं और एक तरफ डॉटेड कर देनी है, अर्थात उसका मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ पोत दी गई है जिधर से प्रकाश बाहर न जाए। और लिखना क्या है कि भीतरी पृष्ठ से वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है या बन सकता है, यह अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। और दूसरे वाले बी में लिख देना है, यहाँ परावर्तक पृष्ठ को बाहर की तरफ दिखाना है और अंदर की तरफ पुताई कर देनी है। और इसमें लिख देना है बाहरी पृष्ठ से प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा बिंब से छोटा, और यह पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न लेते हैं कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में लिखना है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब में लिख देना है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वाहनों के पार्श्व दर्शन अर्थात साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, कारण बताना है। तो वाहनों के पार्श्व दर्पण अर्थात साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न लिखना है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, चित्र दर्शा के व्याख्या करना है। तो बहुत आसान है जी, ये इस तरह एक प्रिज्म बना देना है, एक प्रकाश की किरण दे देनी है, और जो भी ये बाहर जाता है तो ये 7 रंगों में टूट जाता है, VIBGYOR। और इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों अर्थात लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी में विभक्त हो जाता है। और इसके आगे भी प्रश्न दिया हुआ है कि इस श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों को क्रम से लिखिए। तो बिल्कुल अभी लिख चुके हैं हम लोग, उसी को फिर से लिख देना है
कि श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों के क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी है। इस प्रकार की परिघटना हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो इस प्रकार की परिघटना हमें प्रकृति में इंद्रधनुष में देखने को मिलती है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, क्रियाकलाप द्वारा लिखना है। तो जी एक इस तरह फोटो बना देना है, एक में सीधा पाइप लगा के बगल में आँख लगा देनी है, एक जो है टेढ़ा पाइप लगा के आँख लगा देनी है और इधर मोमबत्ती को जला देना है। कुछ इस तरह लिख दीजिए कि क्रियाकलाप ए में सीधे पाइप से मोमबत्ती को देखते हैं तो मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है। क्रियाकलाप बी में मुड़े पाइप से मोमबत्ती की लौ को देखते हैं तो लौ दिखाई नहीं देती। इससे पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। धन्यवाद।